रामदयाल पिछले 20 सालों से ट्रक चला रहा था। देश का शायद ही कोई ऐसा हाईवे बचा हो जिस पर उसके ट्रक के टायरों के निशान न पड़े हों। दिन हो या रात, धूप हो या कोहरा, सड़क उसकी दुनिया थी। वो डर को मानता नहीं था। लेकिन जिस रात की ये कहानी है, उस रात ने रामदयाल के अंदर बसे हर भरोसे, हर हिम्मत को तोड़ दिया। उस रात उसे झारखंड से बंगाल तक माल पहुंचाना था। लोहे के भारी रॉड लदे थे ट्रक पर। रात के लगभग 11:30 बजे वो एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। रेडियो में बस खर खर की आवाज आ रही थी। हाईवे का वो हिस्सा बदनाम था। पुराने ड्राइवर बताते थे कि यहां रात में गाड़ी रोकना मौत को बुलाना है। लेकिन रामदयाल इन बातों को अंधविश्वास समझता था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ, हाथ से इशारा करता हुआ। रामदयाल ने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, उसे लगा जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से हाथ मारा हो। धप। रामदयाल का दिल जोर से धड़का। उसने शीशे में देखा, पीछे कोई नहीं था। मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। कुछ किलोमीटर आगे जाकर ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। इंजन की आवाज बदल गई। उसने साइड में ट्रक रोका और नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि अपने कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। जैसे ही वो ट्रक के पीछे पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रक के पिछले दरवाजे पर हाथों के निशान थे, साफ साफ, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। रामदयाल के गले से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाई और निशान धोने लगा। लेकिन जितना धोता, निशान उतने गहरे होते जाते। तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, जंगल की ओर। पेड़ों के बीच वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा दिख रहा था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। रामदयाल भागकर केबिन में चढ़ा और ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ती चली गई। लेकिन डैशबोर्ड पर अचानक एक आवाज गूंजी, रुक जा। रामदयाल ने ब्रेक नहीं लगाया। रुक जा। इस बार आवाज उसके कान के बिल्कुल पास थी। पीछे देखा, केबिन खाली था। अचानक ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। फिर छत पर कुछ रेंगने लगा। खर खर। रामदयाल पसीने से भीग चुका था। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा। और उस अंधेरे में कैबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर वही आदमी खड़ा था। अब उसका मुंह खुला था, असामान्य रूप से बड़ा, जैसे किसी जानवर का जबड़ा। उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, मुझे मेरी जगह पहुंचा दे। रामदयाल की हिम्मत जवाब दे गई। वो बेहोश हो गया। सुबह कुछ ग्रामीणों ने ट्रक को सड़क के बीच खड़ा पाया। इंजन ठंडा था। रामदयाल कैबिन में बेसुध पड़ा था। जब उसे होश आया, वो एक ढाबे पर था। ढाबे वाले ने कांपती आवाज में पूछा, तुम उस काली सड़क से जिंदा कैसे लौट आए? रामदयाल ने जब अपनी कहानी सुनाई, ढाबे पर सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े ने कहा, पिछले साल वहां एक ट्रक ड्राइवर मरा था, उसी जगह। आज भी उसकी आत्मा सवारी मांगती है। रामदयाल ने उसी दिन ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस हाईवे पर रात के समय ड्राइवर कहते हैं, पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। छत पर कोई रेंगता है और रेडियो पर एक ही आवाज गूंजती है, रुक जा रामदयाल। उम्र में 45 के आसपास था। चेहरे पर सड़क की धूल जमी हुई थी और आंखों में नींद की कमी साफ दिखाई देती थी। वो 20 साल से ट्रक चला रहा था। उसे भूत प्रेत, आत्मा, साया, इन सब बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। वो हमेशा कहता था, डर आदमी के दिमाग में होता है, सड़क पर नहीं। उस रात उसे रांची से दुर्गापुर तक स्टील के भारी पाइप पहुंचाने थे। माल जरूरी था, डिलीवरी टाइम पर होनी थी। कंपनी का दबाव था, इसलिए उसमें रात का सफर चुना। रात के लगभग 11:40 बज रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी बादलों में छुप जाता। हाईवे नंबर 33 का वो हिस्सा बहुत कम इस्तेमाल होता था।
दोनों तरफ घना जंगल, दूर दूर तक कोई गांव नहीं, कोई ढाबा नहीं। मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। रेडियो चल रहा था, लेकिन बीच बीच में आवाज टूट जाती। तभी अचानक रेडियो अपने आप बंद हो गया। रामदयाल ने ध्यान नहीं दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसने सड़क किनारे एक इंसान को खड़ा देखा। सफेद कपड़े, सिर नीचे झुका हुआ, हाथ उठाकर रुकने का इशारा। उसने ट्रक नहीं रोका, उसने ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। एक्सीलरेटर दबाने पर भी स्पीड नहीं बढ़ रही थी। ये क्या गड़बड़ है, वो बुदबुदाया। मजबूरन उसने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। चारों तरफ अंधेरा, जंगल से अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। पेड़ों के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे। रामदयाल ट्रक के पीछे पहुंचा और वहीं उसकी सांस रुक गई। ट्रक के पिछले दरवाजे पर हाथों के निशान थे, पूरे पूरे हथेलियों के निशान, जैसे किसी ने गीले हाथों से ट्रक को पकड़ा हो। ये ये कैसे हो सकता है? उसने हाथ बढ़ाकर छुआ। हथेली ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। जंगल के अंदर, पेड़ों के बीच, वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखों की जगह काला खालीपन। रामदयाल की टांगें कांपने लगी। वो भागकर केबिन में चढ़ा, दरवाजा बंद किया और ट्रक स्टार्ट किया। इस बार ट्रक झटके से आगे बढ़ा। वो तेज चलाने लगा, 90, 100, 110। लेकिन तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। रुक जा। आवाज भारी थी, बिल्कुल इंसानी नहीं। रामदयाल ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। रुक जा। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। उसने पलटकर देखा, कैबिन में कोई नहीं था। अचानक ट्रक की छत पर कुछ गिरा। धम। फिर जैसे कोई रेंग रहा हो। खर खर। रामदयाल के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, हेडलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में कैबिन का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। बाहर वही आदमी खड़ा था। अब उसका मुंह असामान्य रूप से खुला हुआ था। दांत नहीं थे, अंदर सिर्फ अंधेरा। उसने कहा, मुझे मेरी जगह पहुंचा दे। रामदयाल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेहोश हो गया। सुबह कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। ट्रक सड़क के बीच खड़ा था, इंजन ठंडा। रामदयाल अंदर बेसुध पड़ा था। उसे पास के ढाबे पर लाया गया। होश आने पर उसने पानी मांगा। हाथ अब भी कांप रहे थे। ढाबे वाले ने डरते हुए पूछा, रात कहाँ थे आप? जब रामदयाल ने हाईवे का नाम बताया, ढाबे में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा बोला, उस सड़क पर पिछले साल एक ट्रक पलटा था। ड्राइवर की वही मौत हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी सवारी मांगती है। रामदयाल ने उसी दिन ट्रक चलाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी उस काली सड़क पर रात के समय ड्राइवर कहते हैं, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पीछे किसी के कदमों की आवाज आती है और एक आवाज कहती है, रुक जा रामदयाल। ने सोचा था कि ट्रक छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें छोड़ने से पीछा नहीं छोड़ती। उस घटना के बाद 3 दिन तक वो बुखार में पड़ा रहा। आंख बंद करता तो वही सफेद कपड़े वाला आदमी दिखता, वही खोखली आंखें, वही आवाज, मुझे मेरी जगह पहुंचा दे। रात में वो अचानक नींद से उठ जाता। पसीने से पूरा शरीर भीगा होता। कभी उसे लगता कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, कभी लगता छत पर कोई रेंग रहा है। उसने सोचा, ये सब दिमाग का वहम है। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका ये भरोसा भी तोड़ दिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। पूरा घर सो रहा था। अचानक धप धप, जैसे कोई भारी चीज घर के बाहर गिरी हो। रामदयाल की नींद खुल गई। दिल तेज धड़कने लगा। फिर वही आवाज, रुक जा। ये आवाज रेडियो से नहीं थी। ये आवाज बाहर से आ रही थी। रामदयाल कांपते हुए खिड़की तक गया, पर्दा थोड़ा सा हटाया, और जो उसने देखा, उसकी सांसें थम गई। घर के बाहर सड़क किनारे वही ट्रक खड़ा था।
वही पुराना ट्रक, वही नंबर प्लेट, वही जंग लगे दरवाजे, जबकि ट्रक तो उसने कंपनी को लौटा दिया था। और ट्रक के सामने वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था। इस बार उसका सिर उठा हुआ था, चेहरा सड़ा हुआ, त्वचा जगह जगह से काली, आंखों की जगह अब भी वही अंधेरा। उसने धीरे से कहा, अब तू नहीं चला तो मैं चलाऊंगा। रामब्याल पीछे हट गया, पैर लड़खड़ा गए, वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। तो पूरा मोहल्ला गूंज उठा, लेकिन किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। अगली सुबह रामदयाल सीधा एक पुराने ओझा के पास गया। गांव से दूर जंगल के किनारे रहने वाला ओझा कालू बाबा। कालू बाबा ने उसकी बात सुनी, फिर जमीन पर कुछ रेखाएं खींची, आंखें बंद की। कुछ देर बाद बोला, जिसे तूने सवारी समझकर नहीं रोका, वो अधूरी आत्मा है। रामदयाल ने कांपते हुए पूछा, वो मुझसे क्या चाहता है? कालू बाबा की आवाज भारी हो गई। वो ट्रक ड्राइवर था, उसी सड़क पर मरा। उसकी लाश कभी घर नहीं पहुंची, उसकी आत्मा आज भी सफर में अटकी है। रामदयाल की आंखों से आंसू निकल आए। तो अब क्या होगा बाबा? कालू बाबा ने उसे देखा। उसे उसकी आखिरी जगह तक पहुंचाना होगा, उसी काली सड़क पर जहां वो मरा था। रामदयाल पीछे हट गया। मैं वहां वापस नहीं जा सकता, कालू बाबा ने धीमे से कहा। अगर तू नहीं गया तो वो हर रात तेरे दरवाजे पर आएगा। अगली रात रामदयाल फिर उसी सड़क पर था। वही हाईवे, वही जंगल, वही सन्नाटा। ट्रक अपने आप चल रहा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन कंट्रोल किसी और का था। रेडियो चालू हुआ, सीधे चलते रहो। कुछ किलोमीटर बाद ट्रक उसी जगह रुका जहां पहली बार वो साया दिखा था। अचानक हवा ठंडी हो गई, जंगल से रोने की आवाज आने लगी। सामने वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दर्द था। उसने धीरे से कहा। यहीं ही रामदयाल ने ट्रक से कदम बाहर रखा। जमीन हिलने लगी, पेड़ झुक गए, हवा चीखने लगी, और अगले ही पल वो आत्मा धुएं में बदलकर मिट गई। चारों तरफ शांति छा गई। सुबह ट्रक नहीं था, सड़क खाली थी। रामदयाल जिंदा था। लेकिन आज भी उस हाईवे पर कुछ ड्राइवर कहते हैं, अगर रात को कोई सफेद कपड़ों वाला